Hello, Bacho. Let's read the question. And question says, an ether is more volatile. Ether is more volatile than alcohol, having same molecular formula. This is due to. Okay. So let's start it with key concept. Key concept. कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए, अगर जो जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा, ओके, जो जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही कम होगी। या हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? जितना कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा उतना ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा उतना कम वोलेटाइल रहेगा। अब सिंपल सी बात है, सोचिए, एक दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास। एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल की, यानी विद इन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम वही बात करें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर अलग, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, यानी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया ना। अब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई, यानी इसकी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, ये बातें क्यों बताई जा रही हैं? देखिए, अल्कोहल ले लिया हमने, ये हो गया अल्कोहल, ROH, ठीक है। और एक हो गया हमारे पास ROR डैश, ये हो गया ईथर। अल्कोहल क्या है? क्योंकि ईथर के दोनों साइड बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ओके, तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म नहीं कर पाता है। यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड का एब्सेंस है यहाँ पर। लेकिन अल्कोहल्स में क्या होता है? अल्कोहल्स में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई जा सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये कुछ ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर R हो गया, ये जाकर के दूसरे एच से जुड़ जाएगा, OR हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जा रही है। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। ओके, इसलिए अल्कोहल्स जो होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं एज कंपेयर टू द ईथर। तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। होप टू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।